श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 11वां। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। अर्थ है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो। वे देवता तुम्हें पुष्ट करें। एक दूसरे को पुष्ट करते हुए परम श्रेय को तुम सभी प्राप्त करोगे। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, यानी दैवी गुणों को बढ़ाओ, दैवी गुणों की वृद्धि करो यज्ञ के द्वारा। यज्ञ क्या है? निष्काम कर्म, समष्टि के लिए कर्म करना, संसार के लिए, समाज के लिए कर्तव्य का पालन करना। तो इस प्रकार इस यज्ञ के द्वारा दैवी गुणों की वृद्धि करो और जिससे तुम परम श्रेय को प्राप्त होगे। परम श्रेय जो जिससे कुछ श्रेष्ठ नहीं है, जिसके पाने के बाद कुछ पाना शेष रह नहीं जाता है, तो परम श्रेय है परमात्मा। तो उसे तुम प्राप्त करोगे किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। दैवी गुणों की वृद्धि करो और वे दैवी गुण तुम्हें सत्कर्म में लगाते हुए परमात्मा की प्राप्ति कराएंगे। कहा इष्ट काम दुख, जो भी तुम्हारी इष्ट है। इष्ट कौन है? परमात्मा। एक उद्देश्य केवल परमात्मा ही है और उसके प्रति कामना को ये जो दैवी गुण है वो जागृत करेंगे और तुम उस पथ पर चलते हुए दैवी गुणों को अर्जित करते हुए परम श्रेय की प्राप्ति करोगे। देवता वे दिव्य शक्तियां हैं जो स्थूल रचना को करने में और इसे चालू रखने में सहयोग देती हैं। हमारा शरीर है और इसमें हाथ है, पैर हैं, आँख है, कान है, मुख है, अनेक यंत्र हैं, अवयव हैं। तो ये सब अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं और इस शरीर का संचालन करते हैं। इन सब अवयवों में, अंगों में शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा से आती है। आत्मा में कहाँ से शक्ति आती है? परमात्मा से आती है। तो ये जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, वे भिन्न भिन्न क्रिया करते हैं, ऐसे ही ये देवी देवता भी भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं और अनेक नाम हैं। जैसे हमारे शरीर के अनेक नाम हैं अलग अलग अंगों के और उनके सबके अलग अलग कार्य और इस शरीर का संचालन करते हैं, ऐसे ही यह
भगवान की शक्तियाँ हैं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं। जैसे हम अपने अंगों के द्वारा, हाथ के द्वारा दूसरा कार्य करते, पैर के द्वारा, आँख के द्वारा, सब भिन्न भिन्न कार्य, और इस प्रकार संसार में व्यवहार होता है। तो इसी तरह ये भगवान के शरीर के अंग हैं देवी देवता, और इस संसार में अपनी शक्तियों के द्वारा, परमात्मा से दी हुई शक्तियों के द्वारा ये सब संसार को भली भांति चलाते हैं। सूर्य प्रकाश करता है, अगर उनका काम पानी देना है, अग्नि अपना कार्य करती है, वायु अपना कार्य करता है। देवता वे दिव्य शक्तियाँ, जैसे कि विभिन्न प्रकार के बिजली के यंत्र होते हैं, कोई गर्म करता, कोई ठंडा करता, कोई पीसता है, कोई कुछ करता है, सब मोटर इंजन चलाते हैं। लेकिन उसमें सब में सब शक्ति कहाँ से आती है? कार्य सबके अलग हैं, लेकिन कहाँ से आती है? विद्युत से आती है। तो ऐसे ही ये सब परमात्मा की शक्तियाँ जो इस स्थूल रचना को करने में, इसे चालू रखने में सहयोग देती हैं। संसार की जो ये स्थूल रचना है, सब जो दिखाई दे रही है, भगवान ने रची है। तो ये विविध प्रकार की इसकी सब व्यवस्था चलती रहती है। वे सब अपना कार्य करते हैं प्रभु से प्राप्त शक्तियों के द्वारा। शरीरों के निर्माण में कई शक्तियां सहयोग देती हैं, जितने भी शरीर हैं, भूत प्राणी। तो ये सब शक्तियां शरीर का निर्माण जो गर्भावस्था में होता है, उसमें ये अपना अपना कार्य करती हैं, शरीर का निर्माण करती हैं। तभी यह अद्भुत रचना माता के पेट में हो जाती। अनजाने ही सब का दिखाई नहीं देता कौन क्या कर रहा। वनस्पति जगत तथा पार्श्विक जगत के लोक के आश्चर्य सभी इन अनदेखे ही काम करने वाली शक्तियों के कारण ही है। पेड़ पौधे भी ऐसे ही उगते हैं, वायु के द्वारा पराग उड़ता है और वो नए नए पौधों को जन्म देता है। पार्श्विक लोक के आश्चर्य भी सभी इन अनदेखे काम करने वाली शक्तियों के कारण है। सब कुछ, सब व्यवस्था, ये सब शक्तियाँ भगवान की आज्ञा से कार्य करती हैं। एक पत्ते की रचना में विश्व के आश्चर्य छिपे हुए हैं। रंग अलौकिक खिले फूल पर भरे रंग चित्कार नहीं, बरसे रिमझिम काले मेघा गगन पे जल भंडार नहीं, भोगे सब निज करनी का फल न्याय दंड सरकार नहीं। कहीं नहीं कुछ दिखाई देता है, सब होता है। फूल की एक एक पंखुड़ी अनंत की लीला की झांकी देती है, उस अनंत परमात्मा की लीला है। यहाँ तक कि देखा गया एक पेड़ में 2 तरह के फूल दिखते हैं, पेड़ एक ही है। तो ये सब उसकी लीला है। कैसे कैसे कतरनी, पत्ते की कतरनी होती है, और कहीं कोई कैंची न कोई कुछ, कैसे कटावदार सब पत्ते की होती है। नीम की पत्ती देखो, इमली की पत्ती देखो। यह सभी उन दिव्य ज्ञानवती शक्तियों के कारण संभव है। जो दिव्य शक्तियां हैं परमात्मा की, ये सब जो है ज्ञानवती हैं, श्रेष्ठ हैं ज्ञान में, तो उनके कारण ये सब रचना होती है। आज का विज्ञान नेचर अर्थात प्रकृति कहकर सभी कुछ टाल देता है। अरे ये सब नेचर है, प्रकृति है, सब अपने आप होता है। यह तो अपने परिमित बोध की अथवा अपनी अज्ञता की घोषणा मात्र है। ये उनकी अज्ञानता है जो वो ऐसा कहते हैं, उनकी सीमित बुद्धि है। सूक्ष्म लोकों से इस स्थूल पर विशाल जानकारी और सामर्थ्य रखने वाली अनेक सत्ताएं काम करती हैं, यह हम जानते हैं। सूक्ष्म लोक है, ये स्थूल लोक है जहाँ हम रहते हैं, और सूक्ष्म लोक जहाँ पर ये भौतिक शरीर नहीं होता, वो सब उसमें सूक्ष्म प्राणी निवास करते हैं। तो सूक्ष्म लोकों से इस स्थूल पर विश्वास, इस स्थूल पर विशाल जानकारी और सामर्थ्य रखने वाली अनेक सत्ताएं काम करती हैं। सूक्ष्म लोकों से ये स्थूल जगत में जो सत्ताएं हैं काम कर रहे हैं, वो अनंत सामर्थ्य वो भी रखती हैं, विशाल सामर्थ्य रखती हैं। अनंत सामर्थ्य तो परमात्मा का ही है। तो ये सब सत्ताएं कार्य करती हैं।
मिट्टी का अणु और शरीर का कण कण उनके ही निर्माण का परिणाम है। ये सब दैवी शक्तियाँ, जितने हम लोग जो है कितने बड़े बड़े आविष्कार देखते हैं संसार में, क्या क्या करते हैं वैज्ञानिक, और कोई छोटा कार्य करता है, कोई बड़ा कार्य करता है। कितने बड़े बड़े आविष्कार किसके द्वारा होते हैं? ये इन यंत्रों के द्वारा होते हैं, हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये सब के द्वारा सब कितनी कितनी बड़ी बड़ी सब मशीनें बन जाती हैं। ऐसे ही वे सूक्ष्म लोक से वे भी तो हैं, जो शक्तियां हैं वो विशाल सामर्थ्य रखती हैं और इतने बड़े बड़े कार्य करती हैं, पूरे संसार में प्रकाश करते हैं, वायु देती हैं, अग्नि का कार्य करते हैं, सब कुछ कार्य, सभी छोटे बड़े सभी कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, इस लोक के क्रम को ठीक चालू रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, कर्म के समुचित परिपाक के लिए, प्रकृतिगत अग्नि जल वायु आदि की समुचित क्रियाओं के लिए दैवी शक्तियाँ सहकारी रूप से काम करती हैं, यह निश्चित है। सहयोग देती हैं। किस लिए? इस संसार के क्रम को ठीक चलाने के लिए। अव्यवस्था ना हो, कोई बिना वायु के मर ना जाए, अग्नि के बिना ना कोई रह जाए, उसकी भी ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है इस लोक में। तो निर्माण ही नहीं करती हैं शरीर का, इसके अलावा ये सब व्यवस्था भी करती हैं, प्रकाश, वायु, पानी आदि इन सब की व्यवस्था करती हैं। किस लिए? ये सब संतुलन बनाए रखने के लिए, सृष्टि कर्म ठीक प्रकार से चले और कर्म के समुचित परिपाक के लिए, हमारा कर्म जो हम कर्तव्य करते हैं वो भली प्रकार से हम और आगे सेवा करते हुए, परहित करते हुए प्रत्येक कार्य हम भली प्रकार से कर सकें। मन अपना कार्य करती, बुद्धि अपना कार्य करती। तो ये सब दैवी शक्तियों का इनमें प्रभाव है। तो ये सब सहकारी रूप से सहयोग देती हैं, ये सब कार्य को करने के लिए आपस में सहयोग, सबका तालमेल है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, यह निश्चित है। उनकी ठीक क्रिया और तरीकों को समझ लेना सुगम नहीं है, ये हम सब मानते हैं कि सब अपने टाइम से सूर्य निकलता है, अपने टाइम से अस्त होता है, सब जहाँ जल जहाँ रहना चाहिए वहाँ जल है, अपनी सीमा में रहता है समुद्र, सब कुछ ये सब हम समझते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों में भी गहराई में जाने वालों ने स्थूल से परे शक्तियों की संभावना को अपने तरीके से स्वीकार भी किया है। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि हाँ, सूक्ष्म की शक्तियाँ हैं कुछ, जो इस संसार की रचना में सहयोग दे रहे हैं, निर्माण में और व्यवस्था में सब सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल वो उन्हें ऐसा अनुभव है। बहुत पहले जो बताया कि वो सब नेचर है, सब अपने आप हो रहा, सब उत्पत्ति भी अपने आप हो रही, सब अपने आप चल रहा। कुछ ऐसे भी हैं और कुछ इन सब शक्तियों के बारे में मान्यता भी रखते हैं। प्रभु कहते हैं, इन देव शक्तियों का यज्ञ के द्वारा पोषण करो, यज्ञ के द्वारा वृद्धि करो। यज्ञ तो मालूम है, पीछे बहुत विस्तार में दिया गया। यज्ञ का स्वरूप क्या है? बस वही है, आत्मदान, निष्काम भाव, समष्टि के लिए कार्य करना। जैसे कि ये सब प्रकृति कर रही है, जल अपना कार्य कर रहा, सूर्य कार्य कर रहा है, वायु कर रही, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ऐसे ही दैव शक्तियों का यज्ञ के द्वारा पोषण करो, इन सब का उपयोग करो। जैसे ये कार्य करते हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसे तुम भी कार्य करो और अपने अंदर दैवी संपदा को बढ़ाओ। यज्ञ के द्वारा, इस भावना के द्वारा कर्म करोगे तो दैवी संपदा बढ़ती चली जाएगी और इस प्रकार दैवी शक्तियों के धीरे धीरे अर्जित करते हुए एक दिन परम श्रेय को अवश्य प्राप्त करोगे। और परम श्रेय को क्या यज्ञ करते ही हम प्राप्त कर लेंगे? शुरू किया यज्ञ प्राप्त हो गया? नहीं, क्रम क्रम से जैसे जैसे हमारे अंदर दैवी शक्तियों का विकास होगा हम उसकी ओर बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य करें। तो क्या उनका पोषण हो भी सकता है? किनका? दैवी शक्तियों का पूछ रहे हैं। यदि हो सकता है तो कैसे, यह प्रश्न है। हाँ, उनका पोषण हो सकता है। जो स्थूल में है उनका पोषण स्थूल अन्न से होता है,
कैसे करना है? जो स्थूल है, स्थूल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये सब भगवान की ही तो रचना है। जितने प्राणी हैं तो स्थूल दिख रहे हैं, तो संसार की सेवा करना गोया भगवान की सेवा करना। स्थूल रूप से जो हम इनकी सेवा कर्तव्य कर सकते हैं वो हमें निष्काम भाव से करना है। स्थूल रूप से किसी को अन्न की ज़रूरत है, किसी को वस्त्र की ज़रूरत है, किसी को ज्ञान की ज़रूरत है, कुछ सही मार्ग चाहिए, तो ये सब इस प्रकार से हम स्थूल की सेवा कर सकते हैं। शरीर को पुष्ट रखना है, सुखाना नहीं, टूटना पीटना नहीं। 17वें अध्याय में कहा पाप से खा लिया, ऐसा लोग जो करते हैं वे असुर हैं। जो शरीर को सुखाते हैं, दंड देते हैं, उसमें पंच भौतिक जो तत्व हैं उनको क्रश करते हैं, और मैं उनके अंदर जो बैठा आत्म रूप से है मुझे क्रश करने वाले, तो ऐसो को तू असुर जा। तो उतना भोजन दो, रोज का व्रत करो, नियमित करो, संतुलित करो। तो इस प्रकार जो स्थूल का है उसको स्थूल से पोषण करना है। जो स्थूल में है उनका पोषण स्थूल अन्न से होता है, और जो प्राणमय में है निवास करता है उसका पोषण प्राण से होता है। प्राणमय कोष में भी देवता का निवास है, उसमें भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कामना करते हैं। तो कामना क्या होनी चाहिए? तो उनमें कौन सी कामना होनी चाहिए? संसारिक कामना नहीं होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति की कामना, इष्ट काम दो, इष्ट की कामना। इस प्रकार प्राणमय का पोषण होगा। और मनोमय में जो निवास करते हैं, मन में हमारे शक्तियाँ जो निवास करती हैं परमात्मा की, उनका मनोमय से करो। मन में अच्छे भाव रखो, सद्भाव रखो, विशुद्ध भाव रखो, प्रेम की, सहानुभूति की, सेवा की, क्षमा की, उदारता, ये सब अच्छे भाव रखें। वो देव सत्ताएं सूक्ष्म ही हैं। इस प्रकार इन सब की पुष्टि करते हुए तुम्हारे अंदर दैवी संपदा की वृद्धि होगी। इनकी स्थिति प्राण तथा मनोमय में होती है। इनकी पुष्टि के लिए प्राणमय और मनोमय भोजन की आवश्यकता है। शरीर को तो बहुत अच्छे अच्छे खुराक देते हैं, खूब घी, मक्खन, मेवा सब देते हैं, लेकिन हमें मन को भी आध्यात्मिक खुराक देनी चाहिए। मन अच्छा है तो शरीर भी अच्छा रहेगा। तो मन को आध्यात्मिक खुराक सत्संग से होगी, सत्शास्त्रों के अध्ययन से होगी। इनकी भी हमें पुष्टि करनी है, शरीर की ही नहीं पुष्टि करनी। वो भोजन अग्निहोत्र के द्वारा उनको पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, कहते हैं इनकी पुष्टि के लिए प्राणमय और मनोमय भोजन की आवश्यकता है देवताओं की। अब उसका दूसरा रूप भी जो बता रहे हैं, जो संसार में प्रचलित है, लोग अग्निहोम आदि करते हैं, तो वह अग्निहोत्र के द्वारा उनको पहुंचाया जा सकता है। तो अग्नि में होम किया अन्न देखने में जल जाता है, परंतु वास्तव में उसका स्थूल अंश ही भस्म होता है, उसका स्वरूप से भस्म हो जाता है। जैसे मनुष्य शरीर के साथ प्राणमय रहता है, इसी प्रकार अन्न के साथ भी प्राणमय रहता है। उसमें भी प्राणमय, सब में सब कोष है, एक एक दाने में सब कोष है, कण कण में एक एक कोष है, तो उसमें भी प्राणमय कोष रहता है। तो इसी तरह अन्न के साथ प्राणमय रहता है, उसी के कारण उसमें से पौधे के उगने की संभावना होती है। प्राणमय ना हो, खाली ऊपर का हो, तो फिर सब कुछ जो है, एक छोटी सी चींटी में भी जो मनुष्य में अवयव है सारे उसमें लीवर और फेफड़ा और सब, हर एक यंत्र खाने का और निकालने का सारे यंत्र उसमें मौजूद है, इतनी छोटी सी में। तो ऐसे ही एक दाने में भी सभी कोष मौजूद रहते हैं। उसी के कारण उसमें से पौधे के उगने की संभावना रहती है, उसमें जीवन होता है। स्थूल तो उस प्राण का आधार है, शरीर स्थूल। तो स्थूल में एक आधार के, ये जो ढांचा है ये आधार है।
अग्नि के प्रभाव से वो भस्म हो जाता है, जैसे स्थूल शरीर भस्म हो जाता है। लेकिन इसमें जो हमारी कामना है, वासनाएं हैं, वह जाती हैं। जब स्थूल खत्म हो जाता है, शरीर मर जाता है, तो फिर वो प्राणमय में कामनाएं जाती है। प्राणमय छिन्न होता है तो मनोमय में आते, मनोमय छिन्न होता है तो फिर विज्ञान में, और फिर वो बहुत ही सूक्ष्म होकर के जो भी हमारी वासनाएं कामनाएं हैं उनको लेकर के हम सूक्ष्म लोकों में जाते हैं। और फिर इसी प्रकार से जब समय आता है, सब व्यवस्था बनती है, हमारे संजोग बनते हैं, तो फिर इसी क्रम से उल्टा फिर हमारा शरीर धारण होता है। वो प्राणांश तो इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप बंधन से मुक्त हो जाता है, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्न जल गया तो फिर वो जिस देवता के भाव से हम करते हैं तो उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं, तो मंत्र मनोमय को पुष्ट करता है और उस देवता तक वह भाव पहुंच जाता है और वे पुष्ट होते हैं। यानी हमारा मन में अच्छे भाव आया तो फिर वो हमारा विकास करता है, बुद्धि भी परिपक्व होती है और हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ते हैं। दैवी देवताओं की वृद्धि करो, यानी दैवी गुणों की वृद्धि करो। एक स्थूल इसका रूप है, और हम सूक्ष्म से समझना चाहें तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। अग्निहोत्र करने में देवता का आह्वान किया जाता है। सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले जानते हैं कि वो देवता बुलाए जाने पर आ जाता है। अग्नि में होम किए अन्न के सूक्ष्म भाग का उपभोग करता है, इससे उसके प्राणमय शरीर की पुष्टि होती है। पहले ऐसा होता था कि जो जिस देवता का आह्वान किया जाता था, जैसे आपने देखा होगा दशरथ जी का सुना है कि अग्नि को किया था, यज्ञ बुलाया था तो वे प्रकट होकर उन्होंने खीर दिया था। तो ऐसे पहले ऐसा होता था। अब इतनी शुद्ध विचार नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं संभव है। लोगों के अंदर विकार अधिक हैं, पहले विचार अच्छे रहते थे। इस कर्म में हमारी श्रद्धामयी भावना भी जागृत होती है। वो देवता के मनोमय कोष के लिए भोजन हो जाती है। वेद के मंत्रों का उच्चारण भी शक्ति का प्रसार करता है, जिससे देवता के मनोमय कोष की पुष्टि होती है। इस प्रकार के अग्निहोत्र मंत्र पाठ तथा जप देव के प्राणमय तथा मनोमय शरीर का पोषण करते हैं। ये जो अग्नि जलाया जाता है सब हवन कुंड में, मंत्र पाठ आदि जप आदि, ये सब देवताओं की वृद्धि करता है, दैवी गुणों की वृद्धि करता है। वे पुष्ट हो जाते हैं, पुष्ट हुआ हमारा पोषण करते हैं, हमें विकास की ओर ले जाते हैं, सत्कर्म करवाते हैं। वो अपने कर्म को और सुचारू रूप से कर सकता है। हम इस प्रकार से उनका पोषण करके उसे अपने अनुकूल कर सकते हैं। अपने अनुकूल करने का मतलब मनमानी नहीं करना है। जो आत्मा चाहती है उस ओर ये शरीर प्राण सब इंद्रियां बुद्धि सब लग जाते हैं, यही अनुकूलता है। इसी रहस्य को समझते हुए अग्निहोत्र नित्य कर्म में समाविष्ट था, लोग करते थे। ऐसा लगता है कि कोई समय था जब मनुष्य सूक्ष्म शक्तियों के प्रति आज की अपेक्षा बहुत अधिक ग्रहणशील था और वो शक्तियाँ उनके सन्निकट थी। एक समय था वो प्रकट हो जाती थी, जिसको बुलाते थे। परस्पर आदान प्रदान लगभग वैसे ही होता था जैसे मनुष्य मनुष्य में होता है। देवताओं का और उनका संग्राम भी हुआ था, राजाओं का, दशरथ आदि का। कैसे वो सब आ जाते थे। असुर संपदा रावण आदि का भी युद्ध में, राक्षसों का और देवताओं का संग्राम, मनुष्य और राक्षस का, ऐसा सब सुना गया है। तो ये सब, पर आज का युग और ही है। दोनों के बीच में विकास क्रम ने ही एक बड़ी खाई खोद रखी। इतना विकास हो गया और महत्वाकांक्षाएं सब कुछ जो है, संसार ही सब कुछ है, इसकी उपलब्धियां ही सब कुछ हैं, ऐसा मनुष्य का दृष्टिकोण हो गया है और वो सूक्ष्म शक्तियों के प्रति उदासीन है। यह यज्ञ केवल मात्र मनुष्य के नीचे के लोक में ही व्याप्त नहीं है, यह देव लोक पर्यंत व्यापक है। इस विशाल सृष्टि योग में देवता भी उसी प्रकार से अपनी आहुति देते हैं जैसे अन्य लोग। देवता भी अपनी सेवा करते हैं, यही आहुति है, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो ये सब इंद्र अपना कार्य करता है, पानी बरसा रहा है। जहाँ जरा स्वार्थ आया, तो मेरी पूजा नहीं की, भगवान ने सही कर दिया, पाठ पढ़ा दिया, गोवर्धन पर्वत उठाया, सब देख लिया किसकी शक्ति से सब कुछ हो रहा।
तो ये भी सब आहुति करते हैं निष्काम भाव। यज्ञ व्यष्टि और समष्टि सभी को आगे ले जाने वाला होता है। समाज का भी विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है निष्काम भाव से कर्म करने से, संसार के लिए कर्म करने से, परहित से कर्म करने से दोनों का कल्याण होता है। एक दूसरे का परस्पर आदान प्रदान होता है और संसार की गाड़ी भली भांति चलती है। यज्ञ के द्वारा व्यक्ति निर्मल होता चला जाता है, स्वार्थ और अहम की सीमाओं को लांघता जाता है, उसका भी काम चलता है और संसार का भी काम चलता है। हम किसी के लिए करते हैं, कोई हमारे लिए करता है। अपने को समष्टि में खोना सीखता है यज्ञ के द्वारा, खोना, अहम को खोना। तो सेवा ही अहंकार को मिटाती है। तो सेवा की भावना वही होती है जो निष्काम भाव है। समष्टि अपने को व्यष्टि में खोती हुई आगे बढ़ती है। यज्ञ के द्वारा हम यज्ञेश्वर प्रभु के समीप होते हैं, वही तो हमारी त्यागमयी आहुतियों को स्वीकार करता है। कामना से हम भगवान को नहीं पा सकते, त्याग से ही भगवान को पा सकते हैं। जहाँ किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, संस्कार नहीं बनेगा। प्रभु को यही स्वीकार है, यही पावन प्रेम है। और जहाँ मांग है वहाँ पावन प्रेम नहीं है। पूजा भी करके अगर कुछ मांगते हैं तो पावन प्रेम नहीं है। तुम्हें नीक लागे रघुराई सो मोहि देवदास सुखदाई। आप ज्यादा जानते हैं क्या हमारे लिए हितकर। यज्ञ विकास का मूल मंत्र है। जड़ जगत त्याग करके अपने आप को खोकर ही वनस्पति जगत में प्रवेश पाता है। जड़ अपने तत्व को देता है मिट्टी को, और पेड़ उगता है, वो वनस्पति का रूप आ जाता है। वो तत्व पेड़ पौधों का अंश बन जाता है, और पेड़ पौधे अपना खोकर ही तो पशु शरीर में स्थान पाते हैं। उनको जानवर खाते हैं तो वे जानवर की योनि में आ जाते हैं। और पशु अपने त्याग के कारण मनुष्य की सेवा के परिणाम स्वरूप मनुष्य शरीर के भागी होते हैं। जीव का आहार होता है, एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी बढ़ते चले जाते हैं, और उनके शरीर के त्याग से फिर वो उन जो पशु हैं वो मनुष्य में उनका अंश आता है, दूध पीते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनका उपयोग होता है और वे मनुष्य की श्रेणी में आ जाते हैं। मनुष्य की सेवा के परिणाम स्वरूप मनुष्य शरीर के भागी होते हैं। मनुष्य देव यौन को ऐसे ही लाभ करता है। इस प्रकार दैवी शक्तियों को बढ़ाता है। मनुष्य देवताओं को पुष्ट करता है। वो देवता तो केवल एक देवता का नाम परमात्मा ही है, परमात्मा ही देवता है, देवता कोई अन्य नहीं है। तो इस प्रकार मनुष्य की सेवा के परिणाम स्वरूप मनुष्य शरीर के वे भागी होते हैं पशु, और मनुष्य देव यौन को ऐसे ही लाभ करता है। जैसे अन्य सब श्रेणियों से हम आए, वैसे हम देवताओं में भी पहुंच जाते हैं। देवलोक में बड़े बड़े कार्य करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। निष्काम भाव से यदि बड़े कार्य करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और उसमें यदि सकामता आती, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, दान किए, तो फिर देवलोक में चले जाते हैं। फिर आओ, फिर अपना यहाँ आओ। जब निष्कामता आएगी तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। भले ही सुख भोग वहाँ ज़्यादा है। देवता इस प्रकार से अपने कर्तव्य रूप योग को करते हुए ऊंचे उठते हैं और देव योनि को लांघ कर बंधन रहित हो जाया करते हैं। फिर जब वो आते हैं फिर कर्तव्य रूप से कार्य करते हैं और फिर वो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। जब तक सकामता है, मेरा मान हो, बड़ा हो, हम बहुत बड़े हैं, हम उनसे बड़े, उस देवता से हम बड़े, ऐसे बड़े, ऐसे, तो उनमें भी राग द्वेष है, पूर्ण निर्मल नहीं होते हैं। यज्ञ ही कल्याण का मार्ग है। जानबूझकर किया गया यज्ञ बहुत तेजी से आगे ले जाता है। अभी तक तो पशु पक्षी थे ऐसे ही निष्काम भाव से, पता ही नहीं था हम यज्ञ कर रहे हैं, भगवान ने विधान बनाया। लेकिन मनुष्य योनि में बुद्धि है ऐसी, तो हम समझ बूझ करके यज्ञ करते हैं। नहीं कोई लेना देना नहीं, कोई कामना नहीं, भगवान की सेवा है निष्काम भाव से, तो हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करे और देवता मनुष्य को बढ़ाए। जब दैवी संपदा बढ़ेगी तो हम
जरूर निश्चित रूप से हमारी भी वृद्धि होगी, हमारे कर्म में, हमारे भाव में, हमारे ज्ञान में, सब में परिवर्तन होगा, विकास होगा। तो हम अच्छे कर्म करेंगे और सत्कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। इस यज्ञ के द्वारा दोनों का परम कल्याण होता है। परम कल्याण का अर्थ परम निश्रेय ही लेना चाहिए, जिससे के आगे कुछ बड़ा है ही नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ है वही परम कल्याण, उसी को पाना। यह व्यक्ति को विकास की चरम सीमा तक ले जा सकता है, उसके बंधनों का नितांत विच्छेद कर सकता है। यज्ञ में हुआ व्यक्ति प्रकृति के बंधन को काट देता है। यज्ञ कामना ही तो बांधती है, जब निष्काम है तो फिर कोई बंधन नहीं, कोई संस्कार नहीं। तो यज्ञ में हुआ व्यक्ति के नए भी बंधन नहीं बनते, पहले के भी बंधन कट जाते हैं। वो प्रकृति में रहता हुआ इससे परे रहता है, जैसे नाव जल में रहते हुए भी जल के ऊपर चलती है। ऐसे ही वो कमल की भांति जल में जैसे कमल रहता है और वो ऊपर ही ऊपर रहता है, वो संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहता है। यही पाठ है जो व्यक्ति को पूरी तरह पढ़ना होता है। प्रकृति से, प्रकृति कैसे कार्य करती है ऐसे ही हमें भी करना है। भगवान कैसे कार्य करते हैं, सब कुछ करते हुए बंधन से रहित हैं, ऐसे ही हम भी उन्हीं के अंश हैं, हमें भी वैसे ही कार्य करना है। हम नहीं करते, माया कर रही, प्रकृति कर रही, और झूठ मूठ में मिथ्याचार करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब मैं है तो मेरा भी हो जाएगा, यही बंधन का कारण। मैं और मोड़ तोड़ते माया। इसी से आपा खोना कहते हैं, इसे ही आपा खोना कहते हैं कि मैं नहीं, एक तू ही है, तेरी ही शक्ति, तू ही कर्म करावन आपुया। यही अहम से नितांत मुक्ति है। कर्म योग एक सीढ़ी ही नहीं है, ये अंत तक ले जाने वाला है। ये नहीं कि हम ये ऐसे ही कर रहे हैं और बस पता नहीं प्राप्त होगा कि नहीं होगा इसका फल, नहीं, निश्चित रूप से ये परम श्रेय की प्राप्ति कराएगा इस यज्ञ के द्वारा। जो हम यज्ञ, हमारे प्रत्येक कर्म यज्ञ होने चाहिए, जीवन ही यज्ञमय हो जाना चाहिए। जीवन का हर एक क्रिया, सूक्ष्म स्थूल गति जितनी है वो सब परमात्मा के लिए ही होनी चाहिए। गीता के योग का सिद्ध तो कर्म योगी होता ही है। तो गीता यही सिखाती है, यज्ञ में हुए बिना सिद्धि कैसी है। तो पर त्याग होना ही चाहिए, आसक्ति का त्याग, अहम का त्याग, जो कुछ अपना और मैंने मान रखा है, मेरा है, मैं हूँ, संबंधी है, वस्तु है, सब कुछ परमात्मा का है, संसार का है। संसार भी परमात्मा का है, कण कण में वही व्याप्त है। तो इस प्रकार यहाँ देवता से पुरुषोत्तम की सूक्ष्म शक्तियों का अर्थ लेना चाहिए। तो भगवान के अर्थ में ही जो है ये सब, इस शब्द का प्रयोग नहीं, सब भगवान की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। जैसे हमारे शरीर में सब शरीर के एक एक अंग है, उसमें आत्मा की शक्ति व्याप्त है, ऐसे ही सब में परमात्मा की शक्ति व्याप्त है। जैसे हमारे अवयव काम कर रहे हैं, ऐसे सभी देवी देवता, सभी प्राणी सब अपने अपने कर्तव्य में निष्काम भाव से लगे। श्री राम।